आज हम आपके सामने क्लास 7th का चैप्टर 8 जो कि एक कविता है, शाम एक किसान, ये सर्वेश्वर द्वार सक्सेना द्वारा लिखी गई है। इस कविता के अर्थ को मैंने इससे पहली वीडियो में डाल दिया गया है, आप मेरी प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। अभी इससे संबंधित प्रश्न उत्तर कुछ इस प्रकार से हैं। पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। साफा, पगड़ी, अंधकार, अंधेरा, अचानक, एकाएक, चिलम, कटोरी के आकार का नालीदार एक मिट्टी का बर्तन जिस पर तंबाकू जलाकर उसका धुआं पीते हैं। अब इसके प्रश्न उत्तर जो कि कविता से है। पहला प्रश्न है, इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एक रूपताकाओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। एक रूपताकाओं, एक रूपों की जो अलग एक रूप बनाकर उसको प्रस्तुत करने का है ना, इसका अर्थ यह है। तो पहली एक रूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। तो आकाश को किस रूप में बताया गया है? साफे के रूप में बताया गया है। तो इसलिए कहते हैं रूप, बहुत रूपों द्वारा, एक रूपताओं का यानी बहुत रूपों द्वारा, और एक रूपता यानी एक रूप। तो एक रूप का जो इन्होंने हमें उदाहरण दिया है वो क्या है? आकाश का साफा। इसी तरह से तीसरी एक रूपता नदी और चादर में दिखाई गई है। मानो नदी चादर सी। तो हमने मान लिया है, समझो या मान लो कि नदी किस रूप में दिखाई दे रही है? जैसे चादर बिखरी हुई हो, जैसे चादर हम बिछा देते हैं वैसे दिखाई दे रही हो। अब आप दूसरी और चौथी और पांचवी एक रूपताओं को खोज कर लिखिए। तो दूसरी एक रूपता क्या है? सूरज की चिलम। चौथी एक रूपता पलाश के लाल लाल फूलों की दहकती अंगीठी। पांचवी एक रूपता अंधकार भेड़ों के समूह सा। प्रश्न नंबर 2, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। शाम कब से शुरू हुई? पहला इसका क का क्वेश्चन का आंसर है, या पहले हम क्वेश्चन पूरा बता देते हैं आपको। ख है, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा, और ग है, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो एक बार हम फिर दोबारा से पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, शाम कब से हुई? तो हमने आंसर लिखा है इसका, अपने घर की छत या खिड़की से शाम का दृश्य देखने पर ज्ञात होता है कि शाम कब से हुई। गर्मी के दिनों में शाम 6:30 या 6:45 बजे शुरू होती है। दूसरा क्वेश्चन है, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा? तब से लेकर सूरज डूबने में करीब आधे घंटे का समय लगा। ग है, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन दिखाई दिए या परिवर्तन आए। तो ग है इसका, इस बीच में आसमान में निम्नलिखित परिवर्तन हुए। पहला, धूप का प्रभाव कम होने से आसमान का पीलापन कम हुआ, उसकी जगह लालिमा बढ़ने लगी। दूसरा परिवर्तन, पूर्व दिशा का प्रकाश कमजोर पड़ने लगा और क्षितिज से अंधकार की चादर फैलती दिखने लगी। तीसरा, पक्षी कलरव यानी जो चहचहाना, आवाज़ करना उससे कहते हैं, कलरव करते हुए शाम होने की सूचना देते हुए घोंसले की ओर लौटने लगे। और चौथा है, सूरज डूबते डूबते पश्चिम में चमकीली शुक्र तारा नज़र आने लगा। तो शुक्र तारा, हमें चमकीला जो शुक्र तारा है वो जब शाम होती है तो हमें नज़र आने लगता है। प्रश्न नंबर 3, मोर के बोलने पर कवि को लगा कि किसी ने कहा हो। सुनते हो, नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी एक या दो शब्दों में बांधिए। तो हम जो कभी तुलना करना है ना, तो तुलना किस चीज़ का है? जैसे कबूतर की तुलना हम किससे करते हैं कि जैसे कोई कहाँ जा रहे, कहीं पे भेजने के लिए हम उसकी तुलना करते हैं। भेजने कैसे? पहले तो कबूतर क्या बोलता है? गुटर गूँ कहाँ जा रही हो, है ना। तोता टें टें चले उड़े, तो जब तोता टें टें करता है तो उड़ने के लिए करता है। कौआ काऊ काऊ आओ आओ, हम कहते हैं कोई नए मेहमान आने वाले हमारे घर में, क्योंकि आज कौआ काऊ काऊ कर रहा है। मैना
ट्वें ट्वें, तो तुम अच्छे हो। और मैना की आवाज़ बहुत अच्छी होती है। चील, ची ची, हट परे या चींची जब चील आती है तो सबको हटाने की कोशिश करती है अपनी आवाज़ से। हंस, क्वैंक क्वैंक, तुम्हारा मुकाबला नहीं। तो हंस जो नहीं है बहुत सुंदर होता है, उसका मुकाबला हम किसी से नहीं कर सकते। कविता से आगे, कविता से आगे का फर्स्ट क्वेश्चन है, इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा। तो इस कविता को चित्रित करने के लिए निम्नलिखित रंगों का प्रयोग करना होगा। नीला, पीला, हरा, लाल, काला, सफ़ेद, स्लेटी। शाम के समय ये क्या करते हैं, पता लगाइए और लिखिए। प्रश्न नंबर 2 है आपका। अब इनमें शाम के समय ये लोग क्या क्या करते हैं उसके बारे में लिखना है। जैसे पक्षी क्या करते हैं, शाम के समय पक्षी अपने घोंसले में जाते हैं। और खिलाड़ी क्या करते हैं, मैदानों में खेलते हैं। फल वाले क्या करते हैं, वे लोगों को फल लेने के लिए आवाज़ लगाते हैं। माँ भोजन बनाने की तैयारी करती है। पेड़ पौधे दम साधे खड़े रहते हैं और मानो आराम कर रहे हों। और कहते भी हैं कि शाम के बाद जिन्हें पौधों को काटना है, तो फूलों को तोड़ना, पत्ती को तोड़ना नहीं चाहिए। पिताजी कार्य समाप्त करके घर की तरफ आते हैं। किसान खेती का काम करके घर की ओर चल पड़ते हैं। बच्चे शाम के समय खेलों में व्यस्त हो जाते हैं, वो शाम के समय खेलने जाते हैं। अब अनुमान और कल्पना का फर्स्ट क्वेश्चन है, शाम के बदले यदि आपको एक कविता सुबह के बारे में लिखनी हो तो किन किन चीज़ों की मदद लेकर अपनी कल्पना को व्यक्त करोगे। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों के आधार पर सोचिए। कविता क्या है, पेड़ों के झुनझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। सर्वेश्वर द्वारा सक्सेना द्वारा ये लिखी गई है। लेकिन हम सुबह के बारे में मेरी कल्पना में निम्नलिखित चीज़ें भी हो सकती हैं जिसे हम इस कविता में या फिर अपनी बनाई गई कविता में जोड़ सकते हैं। पहला, फूलों की मुस्कान। दूसरा, ठंडी हवा जोड़ सकते हैं, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो फूल खिलते हैं, ठंडी हवा चलती है, पक्षियों की चहचहाट, उन्हीं के द्वारा पता चलता है कि सुबह होने वाली है। ओस की बूंद, और फूलों पर पड़ी या पत्तियों पर पड़ी ओस की बूंद द्वारा भी हम उसको जोड़ सकते हैं। ये सब सुबह की जो सुंदरता है उसका प्रतीक है। अब है भाषा की बात। प्रश्न नंबर 1, नीचे लिखी पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। पहला, घुटनों पर पड़ी नदी चादर सी, तो चादर सी को अंडरलाइन कर रखा है। सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, गले को अंडरलाइन कर रखा है। पानी का पर्दा सा मेरे आसपास था हिल रहा, पर्दा सा अंडरलाइन कर रखा है। मंडराता रहता है एक मरियल सा कुत्ता आसपास, तो मरियल सा को अंडरलाइन कर रखा है। अड़ा है, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, छोटा सा को अंडरलाइन कर रखा है। घास पर फुदकती नन्ही सी चिड़िया, और नन्ही सी चिड़िया को अंडरलाइन कर रखा है। इस पंक्ति में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्दों के साथ हो रहा है। तो उत्तर, इस पंक्ति में सा सी का प्रयोग 2 प्रकार से किया जा रहा है, उपमा के रूप में और विशेषण के रूप में। अब इसको ध्यानपूर्वक आप देखना। उपमा वो होती है जिसका कंपैरिजन हम किसी से कर रहे हैं, तो वहाँ उपमा आ जाती है। और विशेषण वो होता है जहाँ संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही हो। तो जैसे का दे रखा है, नदी चादर के समान पहाड़ के घुटने पर पड़ी है, तो नदी को किसके समान बता रखा है, चादर के समान। तो यहाँ पर उसके समानता देते हुए इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। वह भेड़ों के समूह के समान सिमटा हुआ बैठा है, तो इसमें क्या, जो किसके समूह के समान, भेड़ों के समूह के समान बताया, तो इसलिए उपमा अलंकार है। मेरे आसपास नदी का पर्दा सा हिल रहा है, तो नदी का पर्दा सा हिल रहा है, तो नदी को जो गिर रही है, नदी बह रही है नदी, तो ऐसा लग रहा है जैसे एक पर्दा हो। तो यहाँ पर भी तुलना की जा रही है, तो यहाँ उपमा अलंकार है। एक मरियल सा कुत्ता उसके पास मंडरा रहा था, तो कुत्ते की क्या विशेषता है कि वो मरियल सा है, ठीक है, मरियल सा कुत्ता। तो यहाँ कुत्ते का जो विशेषता बताई जा रही है मरियल सा है। और अब देखो यहाँ पर पर्दा सा आया है ना, और यहाँ पर भेड़ों के समूह के समान सिमटा सा है ना, तो ये कोई विशेषता उसकी ना बता के उपमा अलंकार के उदाहरण बन जाते हैं। अभी नेक्स्ट आपका दे रखा है, दिल
छोटा सा है और छोटी सी आशा है। तो आशा कौन सी है? छोटी सी। जो छोटी सी आशा होने के कारण दिल की तुलना भी हमें छोटा सा दिल है, तो दिल को भी अगर देखा जाए तो वो भी जो नहीं हमें संज्ञा की विशेषता बता रहा है, और आशा भी संज्ञा की हमारे भाव उम्मीद आ गई। घास पर नन्ही सी चिड़िया फुदक रही है। तो ये चिड़िया है, चिड़िया की विशेषता है नन्ही सी, इसलिए वो विशेषण के रूप में आ गया है। निम्नलिखित शब्दों के प्रयोग आप किस संदर्भ में करेंगे? प्रत्येक शब्द के लिए 2-2 संदर्भ वाक्य रचित कीजिए। यह रचना उसकी करनी है। आंधी, दहक और सिमटा। तो आंधी, आंधी मतलब दोपहर को जोर की आंधी आई। और दूसरा, वह आंधी की तरह आया और चिल्लाने लगा। दहक, दहकना यानी धीरे धीरे जलना। कोई चीज़ अगर अंगीठी में जो आग लग रही है वो दहक रही है, धीरे 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 कोयले को जलाती है, तो उसको हम दहकना कहते हैं। जंगल में आग दहक रही थी। संसार आतंक से दहक रहा है। सिमटा, ठंड के कारण पक्षी सिमटे बैठे हैं। रोहन ने कारोबार समेट लिया है मतलब उसने अपने कारोबार को इकट्ठा कर लिया है। तो इस प्रकार से हमारी यहाँ भाषा की बात समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको चैप्टर में से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में उसके लिए डाल सकते हैं। मैं उसके लिए आपको सॉल्यूशन ज़रूर दूँगी। आज के लिए बस इतना ही, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। एनसीईआरटी की सारी बुक्स के जितने भी आपके सॉल्यूशंस हैं वो मेरे आपके चैनल पर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।